हाय एवरीवन, मैं हूं विवेक सिंह। फ्यूचर आईआईटीएन पे आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज से हम लोगों का नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज से नया टॉपिक पढ़ेंगे। जैसे कि हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था, लिमिट आपका कंप्लीट हो चुका है, डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी। तो जिसका पहला सेक्शन आपका कंटिन्यूटी है। बच्चों, आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि लिमिट पढ़ने के बाद ही ये चैप्टर पढ़ें, क्योंकि अगर लिमिट आपको नहीं आता तो कंटिन्यूटी में हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो। तो सबसे पहले तो फंक्शन की कंटिन्यूटी की क्या डेफिनेशन है, क्या क्या हमारे सिलेबस में है, वो अगर हम बताएं तो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी, फिर कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल, फिर टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, फिर थ्योरम्स रिगार्डिंग कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन, और लास्ट में इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। तो इसको हम लोग वन बाई वन एक एक करके पढ़ेंगे। तो आप सबसे पहले डेफिनेशन लिखिए। सबसे पहले तो टॉपिक का नाम लिखिएगा, नोटबुक में लिख लीजिए सब लोग टॉपिक का नाम, और इसके पहले क्या करेंगे, लिमिट ज़रूर रिवाइज कर लेंगे। तो देखिए, ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए इफ, क्या करेंगे, तो लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ a। देखो, इसमें क्या है ना कि बेसिकली दिस इज़ ए फाइनाइट क्वांटिटी। ऑब्वियसली लिमिट आया है तो फिक्स एंड फाइनाइट क्वांटिटी कह सकते हैं। तो ये चीज़ अब हम लोगों को समझना होगा। देखो, जैसे कंटिन्यूटी का मतलब ये होता है बच्चों कि जैसे हम लोग इस स्कूल में भी ये टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं कि आपको स्टडी में कंटिन्यूएशन रखना चाहिए, कंटिन्यूटी रखनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, आपको लगातार पढ़ाई करनी चाहिए। मतलब लगातार का मतलब ये नहीं है कि रेगुलर से मतलब होता है वहाँ पे। तो उसी तरह से फंक्शन कॉन्टीन्यूअस होने का मतलब ये होता है किसी पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टीन्यूअस होगा, वो तभी होगा जब उस पॉइंट पे लिमिट, और अब लिमिट क्या है, तो लिमिट के बारे में बच्चों हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। लेफ़्ट हैंड लिमिट होता है, राइट हैंड लिमिट होता है, लिमिट निकालने के बहुत सारे मेथड होते हैं, हम लोग सब कुछ पढ़ रखे हैं। तो क्या होगा, उस पॉइंट पे लिमिट और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू दोनों अगर सेम है, और सेम से मतलब हमारा ये है कि फिक्स और फाइनाइट क्वांटिटी होनी चाहिए बिकॉज ऑफ लिमिट की वजह से, और वैसे भी रियल होना चाहिए, तभी हम लोग कहेंगे फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है। एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जो लिखते हैं इसमें LHL और RHL दोनों रहता है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज़ लिमिट एक्स टेंडिंग टू a माइनस, जिसको LHL कहते थे, इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू a प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ a इक्वल टू ए फिक्स एंड फाइनाइट क्वांटिटी, फिक्स्ड एंड फाइनाइट क्वांटिटी। वैसे फिक्स क्वांटिटी भी लिखा रहता है ज़्यादातर, फिक्स क्वांटिटी ऑब्वियसली फाइनाइट क्वांटिटी। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा यहाँ पे, जैसे ऑसिलेटरी टाइप का नंबर नहीं होना चाहिए, ये सब हम लोगों ने लिमिट में पढ़ रखा है। इसको प्रैक्टिकली बच्चों ऐसे करते हैं कि अगर आप ग्राफ बना रहे हैं और जिस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, अगर उस पॉइंट पे आपका ये जो पेन है ना, पेन अगर ये उठ जाता है, पेपर से उठ जाता है, मतलब कि पेपर का अगर कांटेक्ट टच जो है वो छूट जाता है, तो फंक्शन उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा। और अगर हम उस पॉइंट के अबाउट पेन को रखे हुए ही ड्रॉ कर लेते हैं इंटायरली फ्रॉम लेफ़्ट साइड टू राइट साइड क्रॉसिंग दैट पॉइंट, इसका मतलब क्या है, उस पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टीन्यूअस होगा। क्या बोला मैंने, एक बार आप फिर बताओ। मैंने ये कहा कि अगर पॉइंट के अबाउट ग्राफ ड्रॉ करने से हमारा पेन अगर उठ जाता है तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, और अगर पेन नहीं उठता है तो फंक्शन कॉन्टीन्यूअस होगा। ये पॉइंट को आप याद रखिएगा। कई बच्चों को देखा हूँ कि आपको कंटिन्यू नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी टाइप के क्वेश्चंस करने में आगे दिक्कत होती है। तो बस आप वो देखिए ना कि पेन हमने उठाया कि नहीं उठाया। अगर पेन उठा दिया तो वो डिसकंटिन्यूटी में काउंट होगा, और पेन बच्चों नहीं उठा तो वो डिसकंटिन्यूटी में काउंट नहीं होगा, वहाँ कॉन्टीन्यूअस फंक्शन कहा जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, बहुत सारे ग्राफ बनाते हैं और आपको बताना है कि फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है कि नहीं। तो देखिए, जैसे पहला ग्राफ है, सबसे बेसिक ग्राफ, तो ये है आपका, ऑब्वियसली ये y एक्सिस x एक्सिस हर जगह आप बनाते जाना। ये y इक्वल टू एफ ऑफ x है, और ये कोई पॉइंट है x इक्वल टू a, और यहाँ पे पूछा जाए कि फंक्शन क्या है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्टीन्यूअस।
लेकिन अब हमारा इस तरह से फंक्शन आ गया, मान लीजिए ये है, इस तरह से हमने ब्लैंक कर दिया और यहाँ पे वैल्यू दिखा दिया, और ये हमारा x इक्वल टू a है, तो यहाँ पे क्या हो गया, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया। क्यों डिसकंटिन्यूअस हुआ भाई, क्यों, शौकिया करेंगे क्या? तो अभी हम लोग देखो, पेन एन उठाने वाला मैं लिखवाऊंगा नहीं, वो आप खुद से समझ लेना। आप अपनी भाषा में लिख लीजिए, जो भी भाषा में आप पढ़ते हैं, गुजराती में पढ़ते हैं गुजराती में लिखिए, भोजपुरी में लिखना चाहें भोजपुरी में लिख लीजिए, अपनी लैंग्वेज में लिखिए। हम तो वैसे जो ज़रूरत है स्टैंडर्ड जो इंग्लिश आप पढ़ते हैं उसमें हम बता रहे हैं आपको। हिंदी वाले भी वैसे पूरा समझ सकते हैं, हिंदी इंग्लिश में कोई फ़र्क नहीं होता मैथ में। तो देखो, मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे क्या है कि इस तरह से मैं किया नौटंकी, नौटंकी मतलब यही कर रहा हूँ ना, एक्टिंग। फिर इसके बाद क्या किया, पेन उठाया, फिर यहाँ ले गया, पेन उठा दिया ना, मतलब डिसकंटिन्यूअस। फिर तीसरा देखो, इस तरह से बना, ये ऐसे भी हो सकता है, वैल्यू मिस हो सकती है। ये आपका तीसरा पॉइंट। यहाँ पे भी x इक्वल टू a के अबाउट क्या है, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। अगर हम फोर्थ पॉइंट बनाएं, डेफिनेशन तो आप लोग लिख लिए होंगे, या चलिए यहाँ थोड़ा बहुत जगह है, तो एक ये पॉइंट है, इस तरह से यहाँ पे दिखाया और यहाँ पे ऐसे दिखा दिया, तो ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस। यहाँ तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है। फिर यहाँ पे इस तरह से भी दिखा सकते हैं, ये भी क्या है, डिसकंटिन्यूअस है ना। एक्स और वाई आप खुद से बना लेना। और दूसरा एक आता है बच्चों इस तरह से कि अपना ग्राफ जो है वर्टिकली गया, इस तरह से 1/x टाइप। क्या बोला मैंने, 1/x टाइप। तो इस समय क्या, ये y(x) थोड़ा अच्छा लगता है, बना लीजिएगा। तो यहाँ पे भी फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि वैल्यू क्या है, डिफाइंड ही नहीं है। तो आप देख सकते हो ये जितने डायग्राम बनाया हूँ, जैसे 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 और ये 6, तो आप कह सकते हो कि इन फर्स्ट केस फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूअस एट x इक्वल टू a, एंड इन सेकेंड टू 6 केस, मतलब इन ऑल अदर केसेस जो रिप्रेजेंटेड इन द बोर्ड, जो बोर्ड पे रिप्रेजेंट किया गया है, यहाँ पे फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो देखो बच्चों, इसको कैसे यूज़ करते हैं, मतलब ये चीज़ समझना। अगर फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है किसी पॉइंट पे, इसका मतलब होता है कि फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू और फंक्शन की उस पॉइंट पे लिमिट दोनों क्या होंगी, सेम होंगी। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। ये इनडायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व जब करेंगे ना, तो हम लोगों को यूज़ करना होगा इस पॉइंट को, मतलब वहाँ सिर्फ कॉन्टीन्यूअस लिखा रहेगा। डाउटफुल पॉइंट्स हमारे वो होते हैं जहाँ पे फंक्शन अपना डेफिनेशन चेंज करता है। जैसे मान लीजिए x इक्वल टू 2 है, x इक्वल टू 2 के एक तरफ का एक्सप्रेशन है और दूसरी तरफ दूसरे टाइप का एक्सप्रेशन है, तो हमें सबसे पहले 2 को फोकस करना होगा, जिसको हम लोग कहते हैं ज्वाइंट जहाँ हो रहा है, जहाँ पे फंक्शन अपना डेफिनेशन चेंज कर रहा है। तो ये हमने अभी तक क्या बताया है आपको, तो सिंपल डेफिनेशन बताया है। देखो बच्चों, कैलकुलस में क्या होता है ना कि आपको ज़्यादा नहीं ध्यान रखना है, बस कंटिन्यूटी आए तो उसका बेसिक चीज़ आप याद रखिए। बेसिक चीज़ क्या है, तो किसी पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है, इसका मतलब उस पॉइंट पे फंक्शन की लिमिट और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू दोनों सेम होनी चाहिए। बस इतनी चीज़ याद रखिए। ये जो छोटी सी चीज़ है ना, इसी के बेसिस पे आप देखिएगा पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे, 4-5 क्लास पढ़ लेंगे। IIT जेई मेन बोर्ड के जितने क्वेश्चन होते हैं सारा चीज़ सॉल्व कर लिया जाएगा। लेकिन ये पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए, यही है आपका फंडामेंटल बेसिक। अब हम आगे चल के पॉइंट से इंटरवल बना देंगे, तो डिस्कस करेंगे कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल। तो अगला पॉइंट वही है, तो आप लिखिए कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल। देखो बच्चों, कंटिन्यूटी एन इंटरवल, इसमें 2 तरह के इंटरवल हम लोगों को मिलेंगे। एक होता है आपका ओपन इंटरवल और एक होता है क्लोज इंटरवल। जैसे कि हम लोगों को पता है कि पॉइंट को ज्वाइंट करने से इंटरवल बनता है। जैसे आपको 1 से 2 अगर नंबर इंटरवल बनाना है, तो 1 से 2 के जितने रियल नंबर्स हैं सबको ज्वाइन कर दीजिए, तो उससे क्या बन जाएगा, इंटरवल। तो इंटरवल में जितने पॉइंट्स रहेंगे उन पे कंटिन्यूटी चेक करनी होगी। इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अगर ओपन इंटरवल है, जैसे हमने एक पॉइंट लिखा है, दूसरा पॉइंट अभी हम आपके सामने एक्सप्लेन कर देंगे। पहले होता है ओपन इंटरवल। तो अगर ओपन इंटरवल ऐसे नहीं लिखा जाता है, इसको पढ़ा ही जाता है ओपन इंटरवल। आप चाहें तो इसको हटा सकते हैं, ये अंडरलाइन वाले टर्म को। तो ए फंक्शन इज़ कॉन्टिन्यूअस इन ओपन इंटरवल a to b। तो a से b अगर कोई फंक्शन उस इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब ये होता है बच्चों
कि ए से बी के बीच में जितने पॉइंट्स लाई कर रहे हैं ना, उन सब पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। इसी चीज़ को मैंने लिखा है कि ये फंक्शन इज़ कॉन्टिन्यूस इन ओपन इंटरवल ए टू बी इफ़ एफ इज़ कॉन्टिन्यूस एट ईच एंड एवरी पॉइंट बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए टू बी। ये तो ओपन इंटरवल का बात हो गया। दूसरा होता है कि ए फंक्शन, ध्यान से देखिएगा इसको, ए फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए टू बी। ये क्लोज इंटरवल भी तो हो सकता है, क्लोज इंटरवल का मतलब ए भी काउंटेड है और बी भी काउंटेड है। तो इसके लिए कंडीशन होती है इफ़, ये कब कहेंगे क्लोज इंटरवल ए से बी में, तो पहला चीज़ तो एफ इज़ कॉन्टिन्यूस इन ओपन इंटरवल ए टू बी। पहले तो ओपन इंटरवल में कंटिन्यूस हो, और जो एंड पॉइंट हैं, जैसे आप ध्यान से देखो तो ए के लेफ़्ट साइड में और बी के राइट साइड वाला पॉइंट तो है नहीं, तो ए पे राइट कॉन्टिन्यूस होना चाहिए और बी पे लेफ़्ट कॉन्टिन्यूस। ये राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट पढ़ा है ना हम लोगों ने। तो एफ इज़ राइट कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए, और इसका मतलब क्या होता है, तो दैट इज़ लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एफ ऑफ ए के इक्वल होनी चाहिए। और दूसरी चीज़, अगली चीज़ क्या है, तो एफ इज़ लेफ़्ट कॉन्टिन्यूस। लेफ़्ट कॉन्टिन्यूस को आप CONT ऐसे करके लिख सकते हैं, एट एक्स इक्वल टू बी। और इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, बताइए। तो एफ ऑफ बी की वैल्यू कोई भी पहले बाद में लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू बी माइनस एफ ऑफ एक्स। तो इसको कहते हैं राइट कंटिन्यूटी और लेफ़्ट कंटिन्यूटी। इम्पॉर्टेंट एक नोट करके यहीं पे लिख लीजिएगा कि अगर मान लीजिए कोई फंक्शन इस तरह से है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, तो इसका दोस्तों अगर आप डोमेन निकालोगे ना, तो सिर्फ़ और सिर्फ एक एलिमेंट आएगा। तो ये जो सिंगल्टन वाले सेट होते हैं, मतलब जिनके डोमेन सिंगल्टन होते हैं, सिर्फ एक पॉइंट लाई करता है जिनके डोमेन में, उस पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। क्योंकि उस पॉइंट पे जैसे 1 पे पूछा जाए कि फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है, तो नो डाउट कॉन्टिन्यूस कहेंगे। ये बेसिकली ये लॉजिक बताया जाता है, ये थोड़ा सा लॉजिकल है। ये चैप्टर ज़्यादातर मैं देखा हूँ कैलकुलेशन से ज़्यादा लॉजिक होता है इसमें, कि आपका ये फंक्शन हमने कॉन्टिन्यूस दिखाया, अब लॉजिक क्या दे रहा था कि ये माइनस है ही नहीं, तो ये प्लस है, तो ये पे राइट हैंड कंटिन्यूटी चेक कर लो। यहाँ पे बी प्लस है ही नहीं, तो बी माइनस पे लेफ़्ट कंटिन्यूटी, मतलब बी पे लेफ़्ट कंटिन्यूटी चेक कराया। मतलब आपको ए पे कॉन्टिन्यूस, बी पे वन साइडेड कॉन्टिन्यूस और इंटायर पॉइंट पे दोनों साइड में कॉन्टिन्यूस चाहिए। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए इसी का एक और कंक्लूजन होता है कि अगर किसी फंक्शन के डोमेन में सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे है, देन इट इज़ कॉन्टिन्यूस देयर। क्योंकि अगर वहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो गया, अगर पॉइंट ही हमारा डिसकंटिन्यूस हो गया, तो इंटरवल कहाँ से लाएंगे। तो ये एक फैक्ट है जो कभी आएगा नहीं एग्ज़ाम में, बस आपकी नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ। एग्ज़ाम में क्या आएगा, तो एग्ज़ाम में इस तरह का इंटरवल आ जाएगा, तो हमें राइट कंटिन्यूटी चेक करनी होगी। अगर मान लीजिए इस तरह का इंटरवल है और कहीं डिफिनीशन चेंज कर रहा है, तो वहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करनी होगी। तो एग्ज़ाम में बस वही मतलब है, एग्ज़ाम में एक तो चेक करने के लिए आता है, एक उस पॉइंट पे वैल्यू के लिए आता है। कुल मिला के डेफिनीशन से रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं जेईई मेन के पेपर में। एडवांस के पेपर में कुछ एक्स्ट्रा आ जाता है, वो मैं एक एक करके आपको बताऊँगा। और इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा, आप इसके बारे में लिख लीजिएगा, दिस इज़ कॉन्टीन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1। तो ये आपका हमने कंटिन्यूटी के बारे में बताया। ओपन इंटरवल में ईच एंड एवरी पॉइंट, क्लोज इंटरवल में ओपन में भी कंटिन्यूअस होना चाहिए। आप ये कह सकते हो ना कि सिंबॉलिक फॉर्म में लिख रहा हूँ, ये क्या है बेसिकली, एक आपका ओपन इंटरवल है प्लस एक्स इक्वल टू ए है प्लस एक्स इक्वल टू बी है। तो इन पे 3 बार हमें चेक करने की ज़रूरत पड़ रही है। वैसे लिखा नहीं जाता है, अंडरस्टूड होता है कि ए और बी काउंटेड है, लेकिन तब भी हम आपके लिए बता रहे हैं, तो ये आप ध्यान रखना। और अगली चीज़ ये नोट करके आप चाहें तो लिख सकते हैं, नोट करके लिख लीजिए, ऑल पॉलिनोमियल्स, हम इसको लिख ही देते हैं, ठीक है ना, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो लिखिए आपका नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट। बच्चों जो मैं आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखवा रहा था, आप इत्मीनान से लिख लीजिए, ऑल पॉलिनोमियल्स
पॉलिनोमियल्स में आपको मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स सब आते हैं। पॉलिनोमियल्स के बाद लिखिएगा एक्सपोनेंशियल, ई की पावर एक्स टाइप के जो फंक्शन होते हैं। लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल से ही रिलेटेड लॉगरिथमिक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूअस इन देयर डोमेन, ये अपने अपने डोमेन में क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों की फंक्शन का जो भी कंटिन्यूटी हम लोग चेक करते हैं, इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, उस हम सिर्फ और सिर्फ डोमेन में करते हैं। जैसे log x है ना, नेगेटिव नंबर्स के लिए आपका डिफाइन नहीं है log x, तो हम नेगेटिव नंबर पे हमारा कंटिन्यूटी डिस्कस करना log x का मीनिंगफुल होगा। कहोगे कि पहले फंक्शन तो एग्जिस्ट करे, उसके बाद ना हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। और अगर कोई पूछ ही ले कि भैया नेगेटिव पे क्या होगा, कॉन्टीन्यूअस या डिसकॉन्टीन्यूअस, तो पहले तो आप आंसर देना मीनिंगलेस। उसके बाद भी अगर नहीं सेटिस्फाई होगा, वो सोच रहा होगा कि आपसे कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस में आंसर करें, तो फिर आप बोल दीजिएगा भैया डिसकंटिन्यूअस फंक्शन ही डिफाइन नहीं है तो कंटिन्यूअस कहाँ से हुआ, सिर पे उठा के लाएँ क्या उसको, तो इस तरह से बोल देना। उसी तरह से जैसे 1/x है, 0 पे डिफाइन ही नहीं होता, लेकिन अगर कोई पूछ ले 0 पे क्या है तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। वैसे हम लोग कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी जो डोमेन पार्ट होता है उसी में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 तरह के एक्सप्रेशन लिखे हैं। पहले तो ये इनके बारे में बोल दिया, आप याद रखिएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। पॉलिनोमियल्स, एक्सपोनेंशियल, स्पेलिंग देख लेना कहीं गड़बड़ हो तो सही कर लीजिएगा। लॉगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक में इन्वर्स वाले भी आएंगे अपने अपने डोमेन में। कॉन्टिन्यूअस इन देयर डोमेन, ये तो पहला हो गया। और ये होता है इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, जिसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं। दिस इज़ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, उसी का छोटा भाई है। ये दोनों तांडव मचाते हैं, एक मॉड भी लग जाए तब तो कहना ही क्या है IIT JEE में, मतलब यही तो डरावने चीज़ होते हैं। तो मैं एक क्लास स्पेसिफिकली इन्हीं पे लूँगा, कुछ ही दिन में वो हो जाएगी। उसके बाद इसके जितने लिमिट वाले क्वेश्चन हैं सारे निपटाएंगे। आर डिसकंटिन्यूअस एट ईच एंड एवरी इंटीजर, सभी इंटीजर पे ये भाई साहब लोग क्या होते हैं, डिसकंटिन्यूअस होते हैं। ग्राफ तो याद होगा ना, स्टेप ऑफ फंक्शन इसको कहते हैं, और इसको ये आरी के दांत की तरह होता है, पीरियोडिक फंक्शन होता है ये। तो ये आप पहले 2 पॉइंट इत्मीनान से नोटबुक में लिख लीजिए, बहुत कम लिखवाएंगे। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। देखो बच्चों, JEE मेन में जो क्वेश्चन आते हैं वो गिने चुने आते हैं आपके कंटिन्यूटी के, लेकिन आते हैं। पहले आएगा कि फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है तो किसी स्पेसिफिक पैरामीटर की वैल्यू निकाल दो, पहली चीज़। दूसरा आएगा क्वेश्चन कि आपको ये दिया जाएगा कि फंक्शन कंटिन्यूअस है नहीं कंटिन्यूअस है, इस तरह से ऑप्शन लगा देगा। और तीसरा आएगा कि कोई थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, तो ये करते हैं क्वेश्चन। हमने क्वेश्चन ऑलरेडी लिख रखा है, आपका टाइम बचा रहे हैं, आप इत्मीनान से लिखिए। इफ़ f ऑफ x इक्वल टू कॉस ऑफ x टू द पावर कॉट स्क्वायर x, इफ़ x नॉट इक्वल टू 0, और e की पावर -1/2 इफ़ x इक्वल टू 0। मतलब 0 के अबाउट ये डेफिनेशन चेंज कर रहा है। एग्जैक्ट 0 पे वैल्यू दे रखी है और नॉन 0 के लिए एक वैल्यू दे रखी है। फाइंड वेदर f इज़ कॉन्टीन्यूअस और नॉट। अब सवाल ये उठता है कि कॉन्टीन्यूअस है कि नहीं है, इसके लिए आप तुरंत सोचने लगेंगे कि अब क्या करें। तो बच्चों, मैंने कहा ना कि ये कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी, इनफैक्ट पूरा कैलकुलस, इसमें मैंने देखा है कि अगर आपको रिजल्ट याद है तो इसमें कोई क्वेश्चन में दम नहीं होता। आप इत्मीनान से IIT JEE और JEE मेन का जो पेपर है ना वो आराम से कर लेंगे, कोई टफ नहीं है। लेकिन पॉइंट नोट है, जैसे आपको एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे हिट करना चाहिए, क्योंकि ये अलजेब्रा की तरह नहीं है आपका। अलजेब्रा में क्या होता है, कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कुछ ट्रिक्स होती हैं, तो वहाँ आपको डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ सकता है। ये चुपचाप कह रहा है कि 0 पे चेक करो कंटिन्यूअस है कि नहीं, तो क्या करेंगे, 0 पे वैल्यू दे रखी है, अब सीधे 0 पे लिमिट निकाला जाएगा। तो देखिए अब क्या करते हैं कि हम लोग निकालते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x। हमने आपको बताया था कि लिमिट जब निकालते हैं तो लिमिट में हमें पॉइंट एग्जैक्ट 0 पे वैल्यू ना होकर नेबरहुड वैल्यू देखी जाती है। तो आप तुरंत जाओगे ऊपर वाली डेफिनेशन को यूज़ करोगे, कॉस ऑफ x की पावर कॉट स्क्वायर x। और ये याद करो बच्चों, हमने क्या पढ़ा था, ये 1 की पावर इन्फिनाइट फॉर्म है अपना। तो इसका तो एक स्पेसिफिक मेथड होता था ना, e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0। क्या करते थे, बेस में से 1 सबट्रैक्ट करते थे, मल्टीप्लाइड बाई पावर, तो नीचे ले जाएंगे तो tan स्क्वायर x। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, तो ये हो जाएगा लिमिट। इसको देख के कुछ याद आ जाएगा आपको। याद आया कि नहीं आया याद? कई कह रहे हैं नहीं याद आया। अबे नहीं याद आया तो लाएंगे ना, कहाँ जाओगे भाग के। tan ऑफ x का होल स्क्वायर, इसको याद कराया था मैंने,
1/2, ये कौन है 1, बाहर माइनस, तो ये कितना आ गया -e⁻⁻1/2। तो ये हम लोग पा रहे हैं यहाँ पे कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 f(x) की वैल्यू f(0) के इक्वल है और दिस इज e⁻⁻1/2, हैंस f इज़ कॉन्टीन्यूअस एट x = 0। हमने कंटिन्यूअस चिल्ला रहे हैं, ये डिसकंटिन्यूअस कब होगा? तो डिसकंटिन्यूअस के लिए प्रॉब्लम ये होगी कि हमारी डेफिनेशन में ही कोई फॉल्ट आ जाए। तो डिसकंटिन्यूएशन के कई तरीके होते हैं। एक तो होता है कि हमारा वैल्यू ही एग्जिस्ट न करे, वैल्यू एग्जिस्ट करे तो लिमिट के इक्वल ना हो, और कहोगे सर सबसे उससे पहले तो लिमिट भाई साहब है, लिमिट भी एग्जिस्ट ना करें। तो वो सारी चीज़ें मैं बच्चों एक टॉपिक में बताऊंगा, क्लास नंबर 3 जो है ना, उसमें कंटिन्यूटी के जितने टाइप्स होते हैं, सॉरी डिसकंटिन्यूटी के, सारा डिस्कस कर दूंगा। तो अभी क्या करिए, आप इस क्वेश्चन को इत्मीनान से कह सकते हो कि सर ये पूरा लिमिट ही तो है, इसमें एक एडिशनल वैल्यू पॉइंट पे जुड़ गई, तो पॉइंट पे वैल्यू दी रहेगी, नहीं तो हम निकालेंगे किसी अदर मेथड से। तो फंक्शन की पॉइंट पे लिमिट निकाला तो e⁻⁻1/2, और फंक्शन की 0 पॉइंट से मतलब यहाँ 0 से है, और 0 पे वैल्यू e⁻⁻1/2। तो पता क्या चला, दोनों सेम आ गए। इसका मतलब बच्चों कंटिन्यूअस है डिसकंटिन्यूअस, तो कहोगी कंटिन्यूअस, पॉइंट टू बी नोटेड। ये हो गया है क्वेश्चन। इसी बात पे करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, मैंने क्वेश्चन नंबर 2 भी नोट कर रखा है। एक फंक्शन दिया हुआ है f(x) 1 - cos 4x/x², x <0 के लिए, x = 0 के लिए वैल्यू a है, स्मॉल a, थोड़ा बड़ा से लिखिएगा, लग रहा है दूर से कि 0 है, तो इसको थोड़ा सा ऐसे लिख दीजिएगा। और x > 0 के लिए √x/√16 + √x-4, और कह रहा है कि a की वैल्यू निकालो सच दैट f इज़ कॉन्टीन्यूअस एट x = 0। 0 पे कॉन्टीन्यूअस का मतलब क्या है, तो 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट, 0 पे राइट हैंड लिमिट, 0 पे फंक्शन की वैल्यू सेम करेंगे। यहाँ इसलिए करना पड़ा कि <0, > 0, <0, 0, तो ये सारी चीज़ें दिया हुआ है, तो वही हम लोग भी करते हैं, और कोई नई चीज़ नहीं करेंगे। लिमिट निकालने के मेथड ऑलरेडी सीख चुके हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो सिंस f इज़, फटाफट लिख दीजिए हमसे पहले, कॉन्टीन्यूअस एट x = 0, तो इसका मतलब कि 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट 0 - f(x) = लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस f(x) = f(0), सबकी वैल्यू इकट्ठा कर लो। अब इसकी वैल्यू, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, अच्छा 0 < 0 वाले को कहते हैं ना, इसका हाफ एंगल फार्मूला लगा देते हैं साथ में, तो 2 sin² 2x होल डिवाइडेड बाई x² इक्वल टू, इधर लिमिट x टेंडिंग टू 0, इसको रेशनलाइज कर दो, तो √x/16 प्लस √x, एक साथ काम करते जा रहे हैं बच्चों, अगर दिक्कत होगी तो बताइएगा। √16 प्लस √x प्लस 4 इक्वल टू, फंक्शन की वैल्यू कितनी है a, तो आप ध्यान से देखो, ये 16 कैंसिल, रूट कैंसिल, सब तो कैंसिल हो रहे हैं, और यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, तो 2 × 2², और ये कितना है, तो ये भी 8 है, दिस इज इक्वल टू a, और ये दोनों सेम है, दिस इज इक्वल टू 8। थोड़ा अलर्ट रहिएगा यहाँ पे। जैसे अलर्ट क्या रहना है, कह सकते हो कि सर सिंपल सा क्वेश्चन करा रहे हैं, इसमें कौन सी अलर्टनेस है, नहीं अलर्ट रखेंगे तो कौन सा अपने कुछ भीग रहा है, कुछ जा रहा है, कुछ तो बताओ यार, क्या अलर्ट रहूँ। तो बच्चों अलर्ट क्या रहोगे वो मैं बता रहा हूँ। कभी कभी क्या होता है ना कि जल्दीबाजी में हम लोग ऑप्शन पे सब कुछ डिपेंड करता है, अगर ऑप्शन ऊट पटांग टाइप के नहीं है तब तो आप आराम से कर दीजिए, लेकिन गड़बड़ कहाँ होती है बच्चों, वो मैं बताता हूँ। कभी कभी ये स्मार्टली क्या होता है, एक ऑप्शन में नन लगा देगा, क्या बोला मैंने, एक ऑप्शन में नन लगा देगा, ध्यान से सुनिएगा, और ये दोनों भाई साहब लोग इक्वल नहीं आएंगे। जैसे अभी तो ये आ गया ना 4 दूनी 8, और ये भी 8 और इक्वल टू a, मान लो कि ये 4 आ जाता तो क्या कहते हैं, a की वैल्यू 4 है कि a की वैल्यू 8 है, तो कहते कि ये तो आपस में लड़ाई कर रहे हैं, तो उस समय बोलते हैं नो a। तो ये याद रखना, तीनों इक्वल होने चाहिए। क्या बोला मैंने, तीनों इक्वल होने चाहिए, अगर तीनों में से कोई भी इक्वल नहीं हुआ तो a को हटा देंगे, मतलब साफ़ कर देंगे, कहेंगे ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ये पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। कथा कहानी तो पढ़ लिए,
कंटिन्यूटी की, एक कंटिन्यूटी इन क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, डेफिनेशन। कहने के लिए चैप्टर ख़त्म हो गया है। अब हमें जो भी लर्न करना है क्वेश्चन से ही लर्न करना है। तो पॉइंट टू बी नोटेड, आप आराम से पढ़िए, जल्दीबाजी मत करिएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैंने तीनों लिखा है। हाँ, यहाँ पे आप जितना मन करे शॉर्टकट मार सकते हैं, क्योंकि लिमिट पढ़ रखे हैं। बोर्ड एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन 12th के स्टूडेंट लिख रहे हैं तो प्रॉपर लिखिएगा हर चीज़, कि हम लिमिट के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ किए, क्या यूज़ किए, प्रॉपर। वैसे इतना भी लिख दोगे ना तो आपको जितना मार्क्स मिलना है मिल जाएगा, उसके लिए निश्चिंत रहो। और ये रेशनलाइजेशन हमने किया है, ये मल्टीप्लाइड है बच्चों, ध्यान रखिएगा। तो ये 16 पहले भाई सब कैंसिल हुए थे, इसका कंजुगेट ऊपर लिख दिया और ये रूट एक्स गायब हो गया, तो यहाँ वैल्यू रखे, तो ये 4 + 4 8 लिखा, और ये 2 × 2² 8 हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने वैल्यू एक ही निकाल ली, 8 वाला ऑप्शन टिक कर देंगे। और इम्पॉर्टेंट ये है कि आज की क्लास हम यहीं पे क्लोज़ करेंगे, क्योंकि छोटी छोटी क्लासेज हैं, कंसेप्चुअल हैं। आपकी जो अगली क्लास है उसमें इसी पे बेस्ड पहले क्वेश्चंस कराऊंगा, ताकि जो जेईई मेन का क्वेश्चन है ना, कुछ आया ना है, जेईई मेन के क्वेश्चन तो कर ही लो। एडवांस के क्वेश्चन करने के लिए बच्चों आपको इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम रिलेटेड ऑन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, ये सब आनी चाहिए। लेकिन जो जेईई मेन का क्वेश्चन है तो पहली क्लास से ही आप कर सकते हैं। यकीन ना हो तो आज की क्लास एक बार पढ़िए। जेईई मेन का पिछला पेपर या आगे जितने एनटीए के अभ्यास टेस्ट हैं, कोई भी कंटिन्यूटी का क्वेश्चन उठाइए, मैं गारंटी देता हूँ 99% आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कोई अगर लटकेगा तो वहीं लटकेगा जो अगले टॉपिक से रिलेटेड होगा। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, लेकिन आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करो। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। हैव ए ग्रेट डे।